हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इसके पहले अगर आपने अजम्पशन और लॉ नहीं पढ़ा होगा तो पहले वो पढ़ लेना। वो पढ़ लोगे तो ये इजी हो जाएगा समझना। तो एक्सेप्शंस क्यों है? सप्लाई का कहना क्या है? अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस राइज होगा तभी हमारा सप्लाई राइज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो सप्लाई है वो भी लो होना चाहिए। तो ये हमारा लॉ है कि प्राइस के कमियां ज्यादा होने की वजह से हमारा सप्लाई भी कमियां ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये आपका फुलफिल नहीं होता, जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल नहीं होता, इसीलिए उसको लॉ में से निकाल के एक्सेप्शंस में डाल दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये एक्सेप्शन में आपको 5 पॉइंट है। उसका ये फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर। सिर्फ आपको ये अकेले भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये खुद में इतना बड़ा है, डायग्राम है, ये सब देख के डरना नहीं है। एक्सप्लेनेशन करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद ना ये आपको काफी इजी लगेगा। एक बार आप समझ लोगे, समझ के पढ़ लोगे तो मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको इजी ही लगेगा। तो सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब, लेबर क्या कर रहे हैं? अपने एनर्जी को, अपने वर्क को सप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अगर उनका क्या रे, हम वेज बढ़ा देंगे तो वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे। यही हमें इसमें देखना है कि यहाँ पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो हमारा लॉ है वो फुलफिल नहीं होता और ये एक्सेप्शंस में चला जाता है। इन केस ऑफ लेबर, एज द वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स वुड इंक्रीज। यानी कि अगर हम उनका वेज रेट बढ़ा देते हैं, कोई काम कर रहा है, अगर हम उसका पैसा बढ़ा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा? अगर उसको घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो वो क्या करेगा? और ज्यादा काम करने लगेगा ताकि उसको और पैसा मिले। 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा कर देगा ताकि उसका पैसा और बढ़ जाए। सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विथ फर्दर राइज इन वेज रेट एंड सप्लाई ऑफ बेंड्स बैकवर्ड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि और ज्यादा पैसा मिलने लगा तो फिर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा लेजर टाइम यानी आलसी हो जाएंगे। थोड़ा सा लेजर टाइम, फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए हम अपना आवर ऑफ वर्क कम कर देंगे। वहीं पे क्या होता है? हमारा सप्लाई का बैकवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड बेंड हो जाता है। वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। दिस इज बिकॉज द वर्कर्स वुड प्रिफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर वेजेस। जब उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो फिर उनको अपने लिए थोड़ा सा आराम चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, सबका ऐसा है कि जब तक कम पैसा था ज्यादा मेहनत करते थे, थोड़ा सा बढ़ा और मेहनत करने लगे, थोड़ा बढ़ा और मेहनत किया, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया तो फिर मेहनत थोड़ा सा कम हो गया, पैसा ज्यादा आने लगा, तो जिसकी वजह से अब मेहनत ज्यादा आने वाली, हमें थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम स्केड्यूल और ग्राफ की मदद से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, वेज रेट पर आवर्स ऑफ वर्क पर डे, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस, जिसमें देखो फर्स्ट क्या है कि वेज रेट 100 रुपीज पर आवर्स मिलता है वेजेस। तो फिर जो वर्कर है वो 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है तो उसको कितना मिलता है? उसको 500 पूरा मिलता है। एक दिन का उसको 500 रुपया मिलता है। फिर कुछ दिन के बाद उससे खुश होकर मैनेजर आया, मैनेजर ने वेजेस और बढ़ा दिया, 100 से 200 कर दिया। तो फिर जो लेबर था वो और एक्साइटेड हो गया और उसके मन में आया कि थोड़ी और मेहनत की जाए ताकि और ज्यादा कमा सके। तो उसने क्या किया? वो 7 घंटे काम करने लगा। पहले 5 घंटे काम करता था, अब 7 घंटे काम करने लगा, जिससे उसको कितना मिलने लगा? उसको 1400 रुपये मिलने लगा। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद वापस से मैनेजर आया और उसने काम से खुश होकर वापस 100 रुपीज बढ़ा दिया। अब जो वेज रेट था वो 300 पर आवर हो गया। लेकिन 300 पर आवर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब लेबर क्या करेगा? 8 घंटे काम करेगा। देखो, जब वो 100 रुपया घंटा था, 5 घंटा काम करता था, 500 रुपया मिलता था। 200 रुपया घंटा हुआ, 7 घंटे काम करने लगा, 1400 हो गया। फिर अगर 300 रुपया हो गया, अगर वो 8 घंटा काम करता तो उसको 2400 मिलता। लेकिन उसने ये सोचा कि पहले 200 था तो मैं 7 घंटे काम करता था तो 1400 मिलता था, अब 300 हो गया है तो मैं 6 घंटे काम करूंगा तो भी तो मैं 1800 पा रहा हूं, मतलब इससे तो मैं ज्यादा ही पा रहा हूं, तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं?
कम काम करके भी मुझे पहले से ज्यादा वेजेस मिल रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं, तब मैं थोड़ा सा फ्री टाइम एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 6 आवर्स काम किया। क्यों? क्योंकि इसको फिर भी पहले से ज्यादा ही वेजेस मिल रहा था, तो इसीलिए ये एक्सेप्शंस में जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ का कहना क्या है कि जब प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई राइज होना चाहिए। जो लेबर ऑफ सप्लाई है, जो लेबर अपना काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा किया कि पैसा जब ज्यादा मिलने लगा तो उन्होंने अपने सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर दिया, अपने वर्क को कम कर दिया। इसीलिए ये एक्सेप्शंस में चला गया। ये क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है वो फुलफिल नहीं हो रहा था, इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्सेप्शंस में डालना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको काफी इजी जाएगा। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा होगा कि एक्सप्लेनेशन मैं कैसे करती हूँ तो आप वो देख लेना, सबका एक्सप्लेनेशन आपको सेम दिखेगा। व्हेन द वेज रेट इज 100 रुपीज, व्हेन द वेज रेट इज 100 रुपीज, जब वेज रेट 100 रुपीज था तो वर्क ऑफ आवर्स कितना था 5, तो टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव्ड 500। व्हेन द वेज रेट रुपीज 100 पर आवर, द आवर ऑफ वर्क इज 5, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव 500, तब उसको टोटल कितना मिल रहा था 500 मिल रहा था। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, व्हेन वेज रेट राइजेस फ्रॉम 100 to 200, जब ये 100 से 200 पे बढ़ गया तो वर्क भी, तो आवर ऑफ वर्क, जो आवर ऑफ वर्क था वो भी राइज हो गया फ्रॉम 5 to 7, ये भी 5 से 7 घंटे काम करने लगा। इसकी वजह से जो वेजेस था वो भी इंक्रीज हो गया, कितना 500 to 1400, 500 से 1400 हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में if wages rises further from 200 to 300, जब 200 से 300 पे वापस वेजेस बढ़ रहा है तो द लेबर विल प्रीफर लेजर टाइम। इसके बाद टोटल अमाउंट वेजेस में राइज, इसके बाद अगर 200 से 300 हो रहा है तो ये जो वेजेस है वो भी राइज होगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब ज्यादा बढ़ गया तो लेबर क्या कर रहा है, उसको लेजर टाइम चाहिए, इसीलिए वो काम करने से मना कर रहा है, वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करने से डेनिस यानी मना कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज रेडी टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स, और अभी वो सिर्फ कितना काम करना चाहता है, वो सिर्फ 6 घंटा काम करना चाहता है। देयरफॉर सप्लाई कर्व बेंड्स बैकवर्ड, इसकी वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व क्या है वो बैकवर्ड चला जा रहा है। जो स्ट्रेट जाना चाहिए था, अगर वो काम करता बढ़ते जाता तो देखो स्ट्रेट जाता, लेकिन उसने काम कम कर दिया, एक बार बढ़ाया एक बार कम कर दिया, जिसकी वजह से वो बैंड हो गया। अभी आगे हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट, देखो जब 100 रुपीज था तो कितना घंटा काम करता था 5 घंटा, तो कितना मिलता था 500, तो 100 रुपीज था तो 5 घंटा काम करता था। एक पॉइंट यहाँ पे बना दो। फिर उसके बाद जब 200 हुआ तो कितना काम करने लगा, 200 हुआ तो देखो 7 आवर्स काम करने लगा, तो 200 और 7 आवर्स के दर पे डॉट कर दो। बार ग्राफ के बुक में आपका अच्छा बनेगा, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और जब 300 हुआ तो कितना घंटा काम करने लगा 6 घंटा, 300 हुआ तो 6 घंटा। देखो अब इसको क्या करना रहता है, हमें मिलाना रहता है। पहले हमारा कब यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर ये आगे 8 घंटा करता तो शायद यहाँ जाता, लेकिन इसने 6 घंटा किया, इसी वजह से ये जो है हमारा कब वो यहाँ आ जा रहा है। अब इसको हम नाम देंगे SAS कब है ये हमारा, SAS कब नहीं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कब। देखो हो गया ना बैकवर्ड बेंडिंग, पहले स्ट्रेट गया, फिर उसको और स्ट्रेट जाना चाहिए था अपवर्ड की तरफ, लेकिन कम काम करने की वजह से ये बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड हो गया मतलब ये हमारे एक्सेप्शंस में आ गया, ये हमारे फुलफिल नहीं कर रहा है कि राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई भी राइज होता जाए। सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एक्सेप्शंस में डाला गया। अब इसको एक्सप्लेन करना है, 2 ही पॉइंट में एकदम इजीली एक्सप्लेन किया है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स सप्लाई ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वेज रेट पर आवर। एक्स एक्सिस पे क्या है सप्लाई ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पे क्या है वेज रेट पर आवर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करना है, द कर्व SAS शोस, अब ये जो SAS कर्व है ये क्या शो कर रहा है हमें, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ये SAS कर्व है वो क्या शो कर रहा है, द कर्व SAS शोस बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड हो जा रहा है, पीछे की तरफ फिर से मुड़ जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, फिर से मुड़ जा रहा है, कि क्या शोज कर रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ है। देखो काफी इजी है, पहले आपको सप्लाई को एक्सप्लेन करना है, फिर सप्लाई स्केड्यूल बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, सप्लाई कर्व बनाना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है।
तो इजी है, इसको देख के ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लोगे और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पता हो जाएगा तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।